लेकिन अभी जो लेवल प्लेइंग फील्ड बात की, एक वो मेरे जहन में एक स्टोरी आ गई। हसन यूब आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 24 अक्टूबर को एक लेटर लिखा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये था प्रपोजल फॉर पोस्टिंग ऑफ सीनियर फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अगर आपकी नज़र से ये लेटर गुजरा हो, इसके अंदर आईजी और डीसी इस्लामाबाद, वो है क्या था, स्टोरी क्या थी, और ये अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और आप मुस्कुरा भी रहे हैं। मतलब वो बात ये है कि वो निगरान प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन जो बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के कंधे पर ले जाते हैं। कहते हैं इलेक्शन कमीशन जो कहेगा वो होगा। इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ने करानी है, साफ शफाफ गैर जानिबदार कराना उनकी जिम्मेदारी है, हमने असिस्ट करना है। अब इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो लिख रहा है और उनको कह रहा है कि जी आप इन 2 अफसरान को ट्रांसफर करें, बल्कि इसके अलावा केपी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके ट्रांसफर के लिए भी उन्होंने उनको कहा हुआ है, लेकिन वो ट्रांसफर अभी तक नहीं हो रही। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे हैं। और सेकंड एक और बात भी है नहीं कि आज मतलब इसका क्यों नहीं हो रही, मतलब आपके पास खबर क्या है? आज गए थे सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करी इलेक्शन कमीशन में। मैंने तर्जमान उनके हैं हारून शनवारी साहब, उनको मैंने मैसेज लिखा तो कहते हैं जी मेरा गला खराब हो गया तो मैं जवाब नहीं दे सकता। पहले मुझे फोन जी आप मुझे मैसेज लिख दें। मैंने मैसेज उनको लिखा, मैसेज कहते हैं जी कि मैंने आपको बताया कि मेरा गला खराब है तो मैं छुट्टी पर हूं। तो यानी अगर एक तर्जमान छुट्टी पर है तो इलेक्शन कमीशन का मौकफ कहीं नहीं जाएगा, यानी आप ले ही नहीं सकते इलेक्शन कमीशन का मौकफ। मतलब बड़े अफसोस की बात है। अब इलेक्शन कमीशन की ही जो अहकामात पर अमल दरामद के हवाले से सवाल था, अगर इसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं देना चाह रहा तो मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या कर सकते हैं? तो टाइप क्या टाइप गले से, मतलब वो तो उसके ऊपर यही मैंने उनको लिखा। उन्होंने पहले कहा कि आई विल रिप्लाई यू। प्राइम मिनिस्टर की भी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन जी, प्राइम मिनिस्टर की भी हुई है कपल ऑफ डेज बैक मेरे ख्याल में। कल हुई है जी जय साहब, लेवल प्लेइंग फील्ड। आप आज गवर्नर हाउस लाहौर नहीं आए, वहां मियां नवाज शरीफ आपके जो आप फरमाना पसंद करते हैं, मैं तो फातिहा के लिए था कि जी वो गवर्नर हाउस में टिकटें बांट रहे थे, तो आप भी पहुंचे हेलीकॉप्टर के जरिए? नहीं, वो हसन भी बता रहे हैं कि वहां पे फातिहा पढ़ने के लिए, एहलिया की फातिहा के लिए जो गवर्नर साहब है उनकी। हाँ, तो क्या किन की फातिहा की? गवर्नर साहब की मेरे ख्याल से एहलिया की फातिहा के लिए गए थे ना, फैमिली में कोई डेथ थी। अच्छा, उनकी डेथ हुई थी। चले अजय साहब, जाहिर है वो जो बलीगुर रहमान साहब हैं वो इस बात से इनकारी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो सारी की सारी सियासत उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो वो वहां पे चले गए हैं तो मेरे ख्याल में लाहौर के अंदर। अच्छा, बात तो इलेक्शन कमीशन की हो रही थी, वो मियां पर पहुंच गए। तो ये जो बुनियादी तौर पर हम बात कर रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड की, और ये भी ये स्टोरी जो इलेक्शन कमीशन के जो उन्होंने रिकमेंडेशन की और उसके ऊपर उन्हें कोई अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा, तो मैंने पूछा तो है हसन से कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब क्या एक आध बंदे की पोस्टिंग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते? जी जो साहब, भाई अभी कोई भी अपना किरदार तो अदा कर नहीं रहा, तो यही तो मेरा रोना है। आपने कहा कि मैं भाई गवर्नर किस खुशी में वहां मीटिंग करवा रहा है, अफसोस नहीं करने के, सारी जगह आया है, पूरी वीडियो चली है कि यानी वो कुर्सी भी छोड़ दी है गवर्नर ने। तो भाई इस तरह ना करें, इस तरह ग्लेयरिंग और नेकेड ब्लेटिंग तरीके से वायलेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन भी देखे और अदालतें भी देखें कि इस मुल्क में अगर आपने इलेक्शन कराने और सब के लिए फ्री फेयर इम्पार्शल, तो ये हरकतें बंद कराएं। और इसी तरह पुलिस और इंतजामिया जो कर रही है, मैं 20 दफा इसके जी अच्छा साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये सदर पाकिस्तान जो खत है इलेक्शन कमीशन भी देख रहा है, और हमारी ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान के अंदर जो साफ शफाफ इंतखाबात हों।